दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में ईशा जी कुछ ऐसा करने वाली हैं जिसके बाद न सिर्फ सूरज उन्हें सैल्यूट करेगा, बल्कि खुद उनके साथ मिलकर आकाश के खिलाफ उसके सारे काले कारनामों की फाइल खुलवाते हुए उसे अरेस्ट करवा देगा। आज की कहानी उसी मोड़ से शुरू होती है जहां सबको लगता है कि ईशा हार चुकी है, लेकिन असल में वहीं से उसकी जीत की शुरुआत होती है। ऑफिस में बैठा सूरज, सामने फाइलें खुली हैं, हाथ में कॉफ़ी है, लेकिन ध्यान कहीं और ही अटका हुआ है। मिश्रा जी की बनाई कॉफी भी आज उसे सुकून नहीं दे पा रही। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, ईशा आज ऑफिस क्यों नहीं आई? वो बार बार सोचता है, कहीं आकाश ने उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर तो नहीं कर दिया, या फिर उसने खुद ही हार मान ली। जितना वो सोचता है उतना ही बेचैन होता जाता है। आखिरकार वो काम छोड़कर आधे दिन की छुट्टी लेता है और सीधे घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, सामने का दृश्य उसे अंदर तक झकझोर देता है। हॉल में ईशा झुकी हुई फर्श पर पोछा लगा रही होती है। सूरज की आवाज में हैरानी और गुस्सा दोनों साफ सुनाई देते हैं। आप ये क्या कर रही हैं? तभी दाइमा सामने आती है और बेपरवाही से कहती है, मैंने बुलाया है इसे, जब तुमसे पैसे लेती है तो हमारे कहे काम भी करेगी। बस ये सुनना था कि सूरज का गुस्सा फूट पड़ा। वो एक कदम आगे बढ़ता है और सख्त लहजे में कहता है, ईशा सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है, इस घर की नौकरानी नहीं। आज के बाद ये यहाँ कोई काम नहीं करेंगी। उस पल में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक सम्मान भी था जो शायद आज तक किसी ने खुलकर नहीं दिखाया था। लेकिन फिर बिना ज्यादा कुछ कहे वो ईशा को वहां से जाने के लिए कह देता है। ईशा चुपचाप निकल जाती है, लेकिन इस बार उसकी खामोशी में कमजोरी नहीं, एक फैसला छिपा होता है। घर पहुंचते ही वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाती है। वो तय करती है, अब मैं खुद को साबित करूंगी और वही बनूंगी जो हमेशा बनना चाहती थी, आईएएस ऑफिसर। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा। ना कोई सहारा, ना कोई शोर, बस मेहनत, धैर्य और एक मजबूत इरादा। दिन रात की पढ़ाई, हर मुश्किल से लड़ाई और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश। समय बीतता है और फिर आता है वो दिन जिसका इंतजार हर सपने देखने वाला करता है, रिजल्ट का दिन। दिल की धड़कनें तेज, आंखों में उम्मीद, और फिर ईशा ने आईएएस एग्जाम क्लियर कर लिया। अब वो किसी की परछाई नहीं, खुद एक पहचान बन चुकी है। जब ये खबर सूरज तक पहुंचती है वो कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। फिर ईशा उसे सच्चाई बताती है, कैसे उसने अपने सपनों को रोका सिर्फ इसलिए ताकि सूरज अपने सपने पूरे कर सके। कैसे उसने खुद को पीछे रखा ताकि वो आगे बढ़ सके। और तभी बंटी भी आगे आकर वो सब सच बता देता है जो पहले ही सामने आ जाना चाहिए था। ये सब सुनकर सूरज की आंखों में नमी आ जाती है। उसे एहसास होता है कि जिसे वो कमज़ोर समझ रहा था वही सबसे ज़्यादा मजबूत निकली। अब कहानी बदलती है। सूरज और ईशा दोनों साथ खड़े होते हैं, आकाश के खिलाफ, उसके हर काले सच के खिलाफ। सबूत सामने आते हैं, केस दर्ज होता है और आखिरकार आकाश गिरफ्तार हो जाता है। सिर्फ वही नहीं, गुलाब सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाती है। सच जीतता है और गलत को उसकी सज़ा मिलती है। इसके बाद सूरज और ईशा मिलकर महका की कस्टडी लेते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, एक ऐसी जिंदगी जहां इज्जत, भरोसा और साथ तीनों मौजूद है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। क्या गुलाब सिंह भी अपने गुनाहों की सजा पाएगा? क्या ये नई शुरुआत हमेशा कायम रह पाएगी? और क्या सूरज और ईशा अब हमेशा के लिए एक हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको लगता है कि ये जोड़ी सच में बेस्ट है तो सूरज ईशा बेस्ट जोड़ी ज़रूर लिखना।